सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। दोस्तों, इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को देखने के बाद आपको ऐसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि कोई यूट्यूब पर बहुत अच्छा कंटेंट मिला है। ओके दोस्तों, एक यहाँ पे एक ही सेंटेंस को हम कई तरीके से यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे देखिए, आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस है दोस्तों। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद आप बताइएगा कि आपका ये वीडियो ये कैसा लगा। तो आइए, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, देखिए बहुत सारे हम लिख चुके हैं। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हमको बताइए। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे कॉलर ने कोई कॉल किया। ओके, तो यहाँ पे बोला कि कुड आई स्पीक टू सौरभ, क्या मैं सौरभ से। देखिए यहाँ पे शुरुआत में जैसे कोई किसी से रोज हम बात कर रहे हैं तो बोलता है हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब तो करते ही हैं। लेकिन कोई ऐसे कोई ऐसे पर्सन है जिनसे हम थोड़ा सा बहुत दिन के बाद बात कर रहे हैं, या मतलब उनसे बहुत कम बातें होती है, तो उनसे तो अच्छा से बोलना है। ओके, दोस्त वगैरह से बोलते हैं हाउ आर यू, व्हाट्सअप, ये सब बोलते रहते हैं। चलिए वो सब को भी हम बाद में देख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉलर ने कॉल किया तो बोला कि कुड आई स्पीक टू सौरभ, क्या मैं सौरभ से बात कर सकता हूँ। या तो दोस्तों ये भी बोल सकता है, थोड़ा सा पोलाइटनेस दिखाना है आपको, थोड़ा सा पोलाइटनेस दिखाना है तो आप बोल सकते हैं कि कुड आई स्पीक टू सौरभ, आई वुड लाइक टू स्पीक टू सौरभ। ओके, देखिए आप ये भी बोल सकते हैं कि आई वांट टू स्पीक टू सौरभ, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यदि पोलाइटनेस वे में बोलना हो, पोलाइटनेस तरीके से बोलना हो, तो थोड़ा सा आप कोड वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज दिस सौरभ, क्या आप सौरभ हैं। या तो बोल सकते हैं कि आई एम आई टॉकिंग टू सौरभ, क्या सौरभ से बात हो रही है। तो इस प्रकार आप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलर ने इतना वर्ड बोला कि कुड आई स्पीक टू सौरभ, क्या मैं सौरभ से बात कर सकता हूँ। आई वुड लाइक टू स्पीक टू सौरभ, मैं सौरभ से बात करना चाहता हूँ। इज दिस सौरभ, क्या आप सौरभ हैं। एम आई टॉकिंग टू सौरभ, क्या सौरभ से बात हो रही है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आइए, लेकिन कॉलर में बोला कि मे आई नो हु इज स्पीकिंग, मे आई नो हु इज स्पीकिंग। तो या तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि मे आई आस्क हु इज स्पीकिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं। तो ये भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कोई ऐसे न भी होता है, कोई ऐसे पर्सन भी होता है जो लगता है कि हम नहीं जान रहे, तो पूछ लेना चाहिए कि आप बता सकते हैं कि कौन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप सेंटेंस को मे आई नो हु इज स्पीकिंग, या तो मे आई आस्क हु इज स्पीकिंग, ये भी बोल सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे रिसीवर जवाब दिया कि यस सौरभ स्पीकिंग। जो रिसीवर है जो क्या जवाब दिया दोस्तों, सौरभ स्पीकिंग, मैं सौरभ बोल रहा हूँ। ओके, या तो बोल सकते हैं कि यस सौरभ दिस साइड। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे रिसीवर है जो जवाब दिया। ओके, लेकिन कॉलर यहाँ पे देखिए कोई ऐसे भी, जैसे हम ही किसी को कॉल किए तो वहाँ पे पूछ लेना ये जरूरी है कि आप कोई काम वगैरह कर रहे हैं, बिजी तो नहीं है, क्या ये सही समय हो सकता है बात करने का, पूछना आप जरूरी हो सकता है। ऐसा कुछ है नहीं कि हम डायरेक्ट हमेशा वो बंदा फ्री हो, चाहे बंदे फ्री ही हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो कॉलर ने यहाँ पूछा कि इज दिस राइट टाइम टू कनेक्ट, क्या यह बात करने का सही समय है। यदि है तो बोलिए। अगर उधर से रिसीवर कहता है कि हाँ हाँ, आर मतलब रिसीवर समझिएगा कि है, यस गो अहेड, आगे बोलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, इस समय है, तो आप अपना बात आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला, कॉलर बोला कि मे आई टॉक टू संतोष। इसको कई तरीके से बोल सकते हैं। देखिए, मे आई टॉक टू संतोष, क्या मैं संतोष से बात कर सकता हूँ। या यहाँ पे बोला कि क्या मे आई टॉक टू संतोष, संतोष से बात कर सकता हूँ। कुड आई, हो सकता है किन्हीं से उनको बात करना हो, यहाँ पे बोल सकता है कि मैं टॉक टू संतोष, कुड आई स्पीक टू संतोष, या आई वुड लाइक टू स्पीक टू संतोष। इस तीन तरीका से आप बोल सकते हैं। ओके, कि मैं आई टॉक टू संतोष, मैं संतोष से बात कर सकता हूँ। या कुड आई स्पीक टू संतोष, क्या मैं संतोष से बात कर सकता हूँ। या आई वुड लाइक टू स्पीक टू संतोष, मैं संतोष से बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे सौरभ लिखा गया दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ओके, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं जिनसे यदि बात करना हो तो। लेकिन यहाँ पे देखिए रिसीवर बोला कि वो तो यहाँ पे नहीं है, ही हैज गॉन समवेयर, वो कहीं गए हुए। ओके, यहाँ पे रिसीवर क्या बोला कि ही हैज गॉन समवेयर, वो कहीं गए हुए हैं। या तो वो ऐसे ही बोल सकते हैं कि वो घर पर नहीं है, कृपया कुछ देर बाद कॉल करें। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि ही इज नॉट एट होम, प्लीज कॉल अप आफ्टर सम टाइम। ओके, ही इज नॉट एट होम,
प्लीज कॉल अप आफ्टर सम टाइम। एक दो बार यदि आप रिपीट करते हैं तो आपको ये सेंटेंस समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि ही इज नॉट एट होम, प्लीज कॉल अप आफ्टर सम टाइम। ओके, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। यहाँ पे रिसीवर ने क्या जवाब दिया कि वो घर पर नहीं है, कृपया कुछ देर बाद कॉल कर लें। तो कॉल अप आफ्टर सम टाइम। ओके, ही इज नॉट एट होम, प्लीज कॉल अप आफ्टर सम टाइम। इस प्रकार आप जवाब दे सकते हो। ओके, या तो देखिए यहाँ पे कॉलर बोला कि ये जो बंदा बोला कि वो घर पर नहीं है, कृपया कुछ देर बात कर लें, प्लीज ही इज नॉट एट होम, प्लीज कॉल अप आफ्टर सम टाइम, इतना बोला। लेकिन कॉलर को सुनाई हो सकता नहीं दे रहा होगा, फोन पे टूट के आवाज जा रहा हो, थोड़ा सा आवाज मतलब धीमे धीमे जा रहा होगा, टूट टूट कर जा रहा होगा। तो कॉलर ने बोला कि आई कैन हेयर यू इन बिट्स एंड पीसेस, जो आपकी आवाज आ रही है वो टूट टूट कर आ रही है। तो आई कैन हेयर यू बिट्स एंड पीसेस। या तो आप ए भी बोल सकते हैं, देखिए इसकी जगह पे और ए भी बोल सकते हैं आप कि कैन यू बी अ बिट लाउडर, क्या आप थोड़ा तेजी से बोल सकते हैं? कैन यू बी अ बिट लाउडर, क्या आप थोड़ा तेजी से बोल सकते हैं? कैन यू बी अ बिट लाउडर, क्या आप थोड़ा तेजी से बोल सकते हैं? तो इस प्रकार भी बोल सकते हैं, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कि आई डोंट गेट यू, कुड यू रिपीट प्लीज, मैं आपको नहीं समझा, क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं? आई डोंट गेट यू, कुड यू रिपीट प्लीज, आई डोंट गेट यू, कुड यू रिपीट प्लीज, आई डोंट गेट यू, कुड यू रिपीट प्लीज। इस प्रकार भी बोल सकते हैं। उसके जगह पे ये भी बोल सकते हैं कि मैं आपको समझ नहीं रहा हूँ, कृपया आप दोहरा सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार भी बोल सकते हैं। देखिए आपको कई तरीका से ये भी बोल सकते हैं, जैसे आवाज टूट टूट कर आ रही तो आई कैन हियर इन वेट्स एंड पीसेस, टूट कर आवाज आ रही है तो बोल सकते हैं कैन यू वे बिट लाउडर, क्या आप थोड़ा तेजी से बोल सकते हैं? या तो बोल सकते हैं कि आई डोंट गेट यू, कुड यू प्लीज रिपीट प्लीज। इस प्रकार भी बोल सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं दोस्तों कि इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी। ओके, आपको हम जो भी आगे बताया उससे भी बोल सकते हैं। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी आई कांट हेयर यू, मुझे खेद है कि मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, यानी मुझे सुनाई नहीं मैं आपको सुन नहीं सकता। ओके, या तो बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। देखिए आपको कई तरीके से यहाँ पे बताया गया है, आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ओके, आई एम सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, इकोइंग, जरिंग, मुझे खेद है कि आपकी आवाज़ टूट रही है, गूंज रही है, मुझे सुनाई दे रहा, आई कांट हियर यू, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, इकोइंग, जरिंग, JRR यहाँ पे छूट गया है, लेकिन आप यहाँ उसमें शामिल कर सकते हैं। ओके, मुझे खेद है कि आपकी आवाज़ टूट रही है, गूंज रही है, तो आई एम सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, इकोइंग। इस प्रकार आप बोल सकते हैं। इसके जगह पर कई बोल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कोई एक आप याद कर लीजिए। या तो देखिए अगर आपको ज़्यादा देरी तक सुनाई नहीं देता है तो लोग इंसान बोलते हैं कि कांट हियर यू, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, लेट मी कॉल यू बैक, मैं आपको वापस कॉल करता हूँ। ओके, आई कांट हियर यू, लेट मी कॉल बैक, आई कांट हियर यू, लेट मी कॉल यू बैक, आई कांट हियर यू, लेट मी कॉल यू बैक। इस प्रकार भी बोलते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज़ आपको हम दोबारा कॉल करते हैं। तो आई कांट हियर यू, लेट मी कॉल यू बैक, इस प्रकार भी बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे, हाँ, यदि बंदा दोबारा कॉल करता है तो बोलता है कि एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, क्या आप मुझे सुन रहे हैं, सुन सकते हैं? तो यदि सुनाई दे रहा है तो बोल यस यस यू आर ऑडिबल, या तो इतना भी बोल सकते हैं कि यस यू आर, सुनाई दे रहा है, बोलिए बोलिए। ये कैन यू, यहाँ पे जो बोला फोन किया तो बोला कैन यू हियर मी क्लियरली, कैन यू हियर, कैन यू हियर मी क्लियरली, क्या मुझे स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं आप, सुनाई दे रहा है आपको, सुन सकते हैं? तो यस आई कैन, यदि आप सुनाई दे रहा है तो बोल रहे यस आई कैन। ओके, देखिए यहाँ पे वो बंदा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात चेंज कर देता है कि मे आई टॉक टू सोनम, क्या मैं सोनम से बात कर सकता हूँ? तो देखिए यहाँ पे मे आई टॉक टू सोनम, क्या मैं सोनम से बात कर सकता हूँ, यहाँ पे चेंज कर दिया। ओके, देखिए यहाँ पे अगर वो है, सॉरी सॉरी कट गया, ओहो, थोड़ा सा लाइन भाई, थोड़ा सा प्लीज कट गया था। ओके, बड़ी दिक्कत हो जाता है। हाँ, यहाँ पे देखिए कि मे आई टॉक टू सोनम, यदि आप सोनम से बात करना सकते हैं, कोई और दूसरे लोगों से बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे बोलिए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि वो उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पे बोल दीजिए कुछ और। हाँ, किसी इज नॉट अवेलेबल,
आई विल टेल हर टू कॉल यू अप, यहाँ पे बोल दीजिए कि वो उपलब्ध नहीं है, शी हैज गॉन समवेयर, शी इज नॉट अवेलेबल, आई विल टेल हर टू कॉल यू अप, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए रिसीवर उतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो बार बार पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पे बार बार यहाँ पे पूछ रहा है कि मुझे उससे बात करवा सकते हैं, वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं, इरिटेट हो गया, ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया उसको अंदर। तो ये बोल सकता है, रिसीवर बोलता है कि माई बैटरी इज अबाउट टू डाई ड्रेन, मेरी बैटरी खत्म होने वाली, प्लीज़ तू तंग मत कर। ओके, तो ऐसे ही बोल सकता है कि देखिए अगर बैटरी उठी डाउन होने वाली है, मतलब खत्म होने वाली, तो आप बोल सकते हैं कि माई बैटरी इज अबाउट टू डाई ड्रेन। ओके, या तो इसकी जगह पर और भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे और लिख चुके हैं हम, आई माट यू लूज यू एज आई एम 3% बैटरी, मेरा फ़ोन कभी भी कट सकता है, कट हो सकता है कि क्योंकि मेरा मोबाइल में 3% बैटरी, मैं 3% बैटरी पर हूँ। तो इस प्रकार उसकी जगह पे बोल सकते हैं, या तो माई बैटरी इज अबाउट टू डाई या ड्रेन, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। ओके, आप है दोस्तों इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, ढेर तरीके से आप बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, लेकिन कॉलर यहाँ पे बोलता है कि देखिए यहाँ पे कॉलर बोलता है कि कॉलर कैन आई कॉल यू लेटर, क्या मैं तुम्हें बाद में बोल कर सकता हूँ। या तो बोल सकता है क्या कैन आई रीच होम, कहीं बाजार उजार में तो बोलता है कैन आई रीच होम एंड कॉल यू, क्या मैं पहुंचकर आपको फ़ोन कर सकता हूँ। कैन आई रीच होम एंड कॉल यू, क्या मैं आपको पहुंचकर मैं घर पहुंचकर आपको फ़ोन कर सकता हूँ, इस प्रकार भी बोल सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो रिसीवर है बोलता है कि यस यस यस, कोई बात नहीं, आप घर से बहुत तंग कर रहे हैं आप, या ऑफ कोर्स एनी टाइम, किसी भी समय आप घर पे पहुंचे बाद में बात कर सकते हैं, इस प्रकार यहाँ पे बोल सकते हैं। इनफॉर्मल वे में वो बोल रहा है। ओके, यानी इनफॉर्मल तरीके से वो बोल रहा है। या तो देखिए वहाँ पे उसकी बैटरी, रिसीवर का बैटरी खत्म होने वाली है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये भी वाला रिसीवर है, कुड यू टेक्स्ट मी इफ इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, कुड यू टेक्स्ट मी इफ इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे बैटरी वैटरी खत्म होने वाले, तो बोल सकते हैं आप टेक्स्ट मुझे कर सकते हैं, यदि वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कोई बात मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, तो इतना भी अगर बैटरी वैटरी खत्म है तो बोल सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे रिसीवर को उतना मन नहीं है बात करने का। ओके, थोड़ा सा उसमें इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो बोल सकते आई नीड टू हैंग अप नाउ, ये यार मुझे फ़ोन अब रखना होगा। ओके, आई नीड टू हैंग अप नाउ, 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 मुझे फ़ोन रखना होगा। ओके, यहाँ पे कीप इट का प्रयोग नहीं करना है, कैसा नहीं, कीप मतलब भी रखना होता है, वो उसका अलग यहाँ पे सेंस निकलेगा। यहाँ पे लिखिएगा कि आई नीड टू हैंग अप नाउ, मुझे अब फ़ोन रखना होगा। ओके, यदि आपको रिसीवर को हो सकता है कि अच्छा लगा होगा, तो यदि नहीं भी अच्छा लगा तो बोल दीजिए कि इट वाज नाइस कनेक्टिंग विथ यू, इट वाज नाइस कनेक्टिंग, आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा, बात करके अच्छा लगा, इस प्रकार भी आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा झूठा दिखावा कर सकते हैं। इट वाज नाइस कनेक्टिंग विथ यू, बहुत ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि या तो रिसीवर बोलो वाई फॉर नाउ, अभी के लिए वाई वाई। ओके, वाई फॉर नाउ, या तो वो यहाँ पे रिसीवर बोलो टेक केयर एंड बी इन टच, मन तो नहीं है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर मन से बोला जाए तो कर रहा है कि टेक केयर एंड वे इन टच। तो आपको हम इस प्रकार कहानी मतलब थोड़ा सा कॉलर और रिसीवर के बीच में बताए, और इसका सेंटेंस हम कई तरीके से सेंटेंसेस है, जो एक एक सेंटेंस को कई तरीके से आप बोल सकते हैं, इतना आपको हम बताए। ओके, तो टेक केयर एंड वे इन टच, इस प्रकार आप बात कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है ना कि हम एक सेंटेंस से कई तरीके से इसलिए लिख दिए कि ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो और आपको लगे कि नहीं कहीं पे हम पढ़े लिखे हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए यदि कोई ऐसा पर्सन है कि क्या मैं आपको होल्ड पर रख सकता हूँ। देखिए होल्ड पर रखने का कई तरीके से आप बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कोई किसी से बात कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई उसको कॉल आ रहा है या कोई काम आ रहा है, बीच में कोई काम है, उसको सब्जी उब्जी चलाना है, कोई जैसे कोई बंदा होता है कि रूम वाला पार्टनर होता है, तो लगता है कि चल सब्जी उब्जी चला के आते हैं, तो थोड़ा सा कॉल जब यहाँ पे होल्ड रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं मे आई पुट योर कॉल ऑन होल्ड, 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 इस प्रकार आप बोल सकते हैं। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कुड यू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, कुड कुड यू होल्ड फॉर अ मोमेंट, इस प्रकार भी बोल सकते हो। कि या तो बोल सकते हैं कि इस प्रकार भी आई विल गेट बैक यू इन ए मोमेंट, क्या मैं कुछ समय में आपसे बात करता हूँ। या तो ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है आपको, तो बोल सकते हैं कि आई विल गेट बैक टू यू इन ए मोमेंट।
आई विल गेट बैक टू यू इन अ मोमेंट, आई विल गेट बैक टू यू, आई विल गेट बैक टू यू इन अ मोमेंट। तो दोस्तों इस प्रकार भी आप बोल सकते हैं, कई तरीके से आप बोल सकते हैं। ओके, जैसे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्लीज स्टे ऑन द लाइन, कृपया लाइन पर बने रहे, प्लीज स्टे ऑन द लाइन, प्लीज स्टे ऑन द लाइन, प्लीज स्टे ऑन ऑन, ये तो प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन, इस प्रकार भी आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि आई एम स्पीकिंग टू समवन ऑन अदर साइड, ऑन अदर साइड। यहाँ पे देखिए कि जैसे कोई मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, तो आपको कोई कॉल आ रहा है, कोई दूसरा मोबाइल कॉल लेकर आया, तो बोला कि आई एम स्पीकिंग टू, हम बोले कि आई एम स्पीकिंग टू समवन अदर साइड, मैं दूसरी तरफ किसी से बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे भी जवाब दे सकते हैं कि आई विल कॉल यू इन सम टाइम। ओके, यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं आपको कुछ देर में फ़ोन करूंगा। ओके, यदि आप दूसरे किसी से बात कर रहे हैं, एक मोबाइल इधर पकड़े हुए, एक मोबाइल दूसरा मोबाइल इधर से आ गया, तो बोलिए कि आई एम स्पीकिंग टू सम ऑन अदर साइड, आई एम स्पीकिंग टू सम ऑन अदर साइड, आई एम स्पीकिंग टू सम ऑन अदर साइड, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। या तो बोले कि आई विल कॉल यू इन सम टाइम, मैं आपको कुछ देर में बात करता हूँ, आपसे बात फ़ोन करूंगा। ओके, तो इस प्रकार भी बोल सकते हैं। या तो देखिए आप फ़ोन कर रहे हैं, देखिए आप कहीं पे फ़ोन कर रहे हैं, आपकी थोड़ा सा दूसरी कॉल आ रही है, तो बोलिए कि आई एम गेटिंग अ सेकंड कॉल, मुझे दूसरी कॉल आ रही है, आई एम गेटिंग अ सेकंड कॉल, आई एम गेटिंग अ सेकंड कॉल, आई एम गेटिंग अ सेकंड कॉल, इस प्रकार बोल सकते हैं। या तो उनको रोकने के लिए कुछ दे, तो कुड यू होल्ड फॉर अ मोमेंट, कुड यू होल्ड फॉर अ मोमेंट, इस प्रकार बोल सकते हैं कि आप एक पल के लिए रुक सकते हैं। या तो ये भी बोल सकते हैं कि आई एम गेटिंग अ अदर कॉल, देखिए आई एम गेटिंग अ सेकंड कॉल, मुझे दूसरी कॉल आ रही है, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि आई हैव अनदर कॉल, मेरे पास एक और कॉल है, मेरे पास एक और कॉल है, इस प्रकार उसकी जगह पर बोल सकते हैं। या तो देखिए इतना आप इतना थोड़ा देरी उसको वेट करवाए कि मैं आई एम गेटिंग अ सेकंड कॉल, कुड यू होल्ड फॉर अ मोमेंट, आई हैव अनदर कॉल, मुझे कॉल आ रही है, तो इस प्रकार आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पे वेट करना पड़ा, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी यू हैड टू वेट लॉन्ग। ओके, मुझे खेद है कि आपको लंबा इंतजार करना पड़ा। ओके, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे पोलाइटनेस में बोल दीजिए कि आई एम सॉरी यू हैड टू वेट लॉन्ग, आई एम सॉरी यू हैड टू वेट लॉन्ग, आई एम सॉरी यू हैड टू वेट लॉन्ग, थोड़ा सा कहा जाए तो अच्छा से ओके पोलाइटनेस में बोल सकते हो। ओके, तो इस प्रकार आपको हम सिखाया। चलिए एक बार आइए रिपीट कर लेते हैं। चलिए रिपीट, आप सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा, आपको रिपीट हो जाएगा। ओके, दोबारा देख लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको आइए ले चलते हैं एक्सरसाइज पे। ओके, देखिए एक्सरसाइज है कि देखिए हेलो कौन, हेलो हु इज देयर, हेलो हु इज देयर, हेलो हु इज देयर। चलो यहाँ पे बोलिए मैं राजू से बात कर रहा हूँ, आप कौन, आई एम राजू स्पीकिंग, आई एम संतोष स्पीकिंग, आई एम सोनाली स्पीकिंग, आई एम राजू स्पीकिंग, हु आर यू, आप कौन है। देखिए यहाँ पे क्या आप श्रीमान से बात करा सकते हैं, आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख दिए बहुत ज़्यादा, देखिएगा इस सेंटेंस को, आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या आप श्रीमान से बात करा सकते हैं, कुड यू कनेक्ट मी टू मिस्टर सिंह, कुड यू स्पीक मी टू मिस्टर सिंह, स्पीक स्पीक से अच्छा ज़्यादा कनेक्ट लगेगा कि कुड यू कनेक्ट मी टू मिस्टर सिंह, क्या आप श्रीमान से बात करा सकते हैं, कुड यू कनेक्ट मी टू मिस्टर सिंह, कुड यू कनेक्ट मी टू मिस्टर सिंह। तो यहाँ पे यदि श्रीमान सिंह उपलब्ध हैं तो बात करवाइए, तो अगर नहीं है तो बोल सकते हैं कि मिस्टर सिंह इज नॉट अवेलेबल, इज इन अ बिजनेस मीटिंग, मिस्टर सिंह इज नॉट अवेलेबल, ही इज इन अ बिजनेस मीटिंग, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। या तो वो नहीं है तो बोल सकते हैं ही हैज गॉन समवेयर, ही हैज गॉन समवेयर। ओके, तो वहाँ पे यदि कोई पूछे कि घर पर सब कैसे हैं, तो बोलिए कि हाउ इज एवरीबॉडी एट होम, हाउ इज एवरीवन एट होम। ओके, इस प्रकार एक 2 बार रिपीट करिएगा। यदि कोई बोल रहे हैं कि जल्दी वापस आइएगा, जल्दी वापस आना था, कम बैक सून, कम बैक सून, कम बैक सून, रिटर्न सून, कम बैक सून, रिटर्न सून। यदि कोई पूछे हाल चाल पूछना हो तो हाउ आर यू, व्हाट्सअप, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, या व्हाट्सअप, इस प्रकार ही बोल सकते हैं हाउ आर यू। या तो यहाँ पे देखिए आप पूछे कि घर पे कैसे सब हैं, तो यहाँ पे जवाब देख सकते हैं कि एवरीवन इज फाइन हेयर, एवरीवन इज फाइन हेयर। ओके, इस प्रकार ही बोल सकते हैं। यदि कोई पूछे आपसे कि तुम यहाँ कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग हेयर, व्हेन आर यू कमिंग हेयर, तो इसको कैसे बोला जा सकता है, व्हेन आर यू कमिंग हेयर, व्हेन आर यू कमिंग हेयर, व्हेन आर यू कमिंग हेयर। या तो फोन पर बोल रहे कि माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी, तो बोल सकते हैं मदर वाज मिसिंग यू। कोई होते हैं जो बोलते हैं कि फोन पे कि माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। ओके,
आप कब आ रहे हैं, तो मदर वाज मिसिंग व्हेन आर कमिंग हेयर। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप कब आ रहे हैं, व्हेन आर यू कमिंग, मदर वाज मिसिंग यू, माँ तुम्हें याद कर रही थी। ओके, तुम घर कब तक वापस आओगे, यानी कोई फोन पे बोल रहे हैं कि तुम घर कब तक वापस आओगे, तो इस सेंटेंस को बोल सकते हैं कि व्हाई व्हाट टाइम विल यू रिटर्न होम, व्हाई व्हाट टाइम विल यू रिटर्न होम, व्हाई व्हाट टाइम विल यू रिटर्न होम, इस प्रकार ही बोल सकते हैं। देखिए आपको हम बोले थे ना कि तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं है, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, ब्रेकिंग अप, इकोइंग, ओके, जरिंग, इस प्रकार ही बोल सकते हो। ओके, वेट्स एंड पीसेस, तो यहाँ पे सीधे सिंपल से बोल सकते हैं। आपको हम कई सेंटेंसेस में पहले सिखा चुके हैं कि इस प्रकार बोलिए, अब यहाँ पे इस प्रकार बोलिए कि योर, इसकी जगह पर वो भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आपको एक्सरसाइज कराने तक आपको रिपीट हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। योर वॉइस इज नॉट क्लियर, प्रोबेबली देयर इज सम नेटवर्क इशू, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, सॉरी क्लियर, प्रोबेबली देयर इज सम नेटवर्क इशू, योर वॉइस इज नॉट क्लियर प्रोबेबली देयर इज सम नेटवर्क इशू, इस प्रकार बोल सकते हैं। या तो योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, योर वॉइस इज जरिंग, योर वॉइस इज बिट एंड पीसेस, ओके, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, इस प्रकार यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि कोई बोले कि पापा को फोन कर लो, वो पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो, तो कैसे बोलेंगे कि कॉल यू अप पापा, सॉरी कॉल अप पापा, ही वाज आस्किंग अबाउट योर वेयर अबाउट्स, ओके, वेयर अबाउट्स मतलब होता है कि कहाँ आप रहते हैं, ओके, वेयर अबाउट्स, आप कहाँ हो, ओके, इस प्रकार आप बोल सकते हो। ओके, 16 नंबर में कि मैं श्रीमान से बात करने के लिए फोन किया हूँ, आपसे यदि कोई बोले कि आई हैव कॉल्ड अप टू टॉक टू मिस्टर शर्मा, यानी मैं श्रीमान से बात करने के लिए फ़ोन किया हूँ, तो आई हैव कॉल्ड अप टू टॉक टू मिस्टर शर्मा, यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं। ओके, क्या आई हैव कॉल्ड अप टू टॉक टू संतोष, आई हैव कॉल्ड अप टू टॉक टू पापा, पापा से बात करने के लिए बोलें तो पापा कर सकते हैं। क्या आई हैव कॉल्ड अप टू टॉक टू मदर, मैं माँ से बात करने के लिए फ़ोन किया हूँ, तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि आई हैव कॉल्ड अप टू टॉक टू, एक दो बार रिपीट करिए, आपको याद हो जाएगा। ओके, 17 है दोस्तों के ये गलत नंबर है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये गलत नंबर का ये नहीं होगा। ओके, ऊपर वाला लिखा गया है, लिख दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा दिस इज अ रॉन्ग नंबर, ओके, दिस इज अ रॉन्ग नंबर, दिस इज अ रॉन्ग नंबर, दिस इज अ रॉन्ग नंबर, इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अभी अभी हम बताएं कि मे आई नो व्हाट्स द मैटर, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या बात है, मे आई नो व्हाट्स द मैटर, मे आई नो व्हाट्स द मैटर, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या बात है, तो मे आई नो व्हाट्स द मैटर, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। या तो बोल सकते हैं मेरे फ़ोन में नेट सही से नहीं चल रहा है, तो इसको किस प्रकार बोल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन माई फोन, ओके, द नेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली is in my phone, the net is not working, the net is not working, there is properly in my phone, तो इस प्रकार भी मेरे फ़ोन में नेट से नहीं चल रहा है यार, तो आप बोल सकते हैं द नेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन माय फोन, इस प्रकार ही बोल सकते हैं। यदि आपको कहना है कि मम्मी पापा से बात थोड़ा कराना, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो बोल सकते हैं मम्मी प्लीज़ गिव द फोन टू पापा, मम्मी प्लीज़ गिव द फोन टू पापा, मम्मी प्लीज़ गिव द फोन टू पापा, इस प्रकार ही बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मम्मी हम कल घर जाएंगे या आएंगे, यहाँ पे आएंगे मतलब आने के लिए बोल रहे हैं, तो बोल सकते हैं मॉम वी विल कम होम टुमारो, वी विल कम होम टुमारो, ओके, इस प्रकार आप बोल सकते हैं मम्मी वी विल कम होम टुमारो। ओके दोस्तों, यहाँ पे किसी का कॉल वेटिंग आ रही है, तो वो आप कॉल करते रहते हैं, तो किसी कॉल वेटिंग आ जाती है, तो बोल सकते हैं समवन इज ऑन कॉल वेटिंग, समवन इज ऑन कॉल वेटिंग, समवन इज ऑन कॉल वेटिंग, इस प्रकार ही बोल सकते हैं। या तो देखिए आपको बोलना है कि रुको मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, तो वेट कॉल यू ऑफ आफ्टर सम टाइम, वेट कॉल यू ऑफ आफ्टर सम टाइम, वेट आई विल कॉल यू ऑफ, सॉरी आई विल कॉल यू ऑफ आफ्टर सम टाइम, वेट आई विल कॉल यू ऑफ आफ्टर सम टाइम, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। यहाँ पे तुमने मुझे कल फ़ोन क्यों किया था, यदि हम किसी से पूछे कि क्यों किया था, ओके, तुमने कल मुझे फ़ोन क्यों किया था, तो बोल सकते हैं कि व्हाई डिड यू कॉल मी अप यस्टरडे, व्हाई डिड यू कॉल मी अप यस्टरडे, व्हाई डिड यू
कॉल मी अप यस्टरडे, व्हाई डिड यू कॉल मी अप यस्टरडे, इस प्रकार बोल सकते हैं। यहाँ पे यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क कमजोर है, मुझे बाहर आने दो, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट सीम्स दैट द नेटवर्क इज वीक, वेट लेट मी कम आउट। ओके, आपको ऐसा लगे कि नेटवर्क थोड़ा सा पकड़ नहीं रहा है, कमजोर पड़ रहा है, तो बोल सकते हैं इट सीम्स दैट द नेटवर्क इज वीक, 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 लेट मी कम आउट, वेट लेट मी कम आउट, वेट लेट मी कम आउट, इस प्रकार भी आप बोल सकते हैं। या तो 26 है कि तुम उसके कॉल का जवाब नहीं दे रहे हो, तो बोल सकते हैं कि यू आर नॉट आंसरिंग हर कॉल, यू आर नॉट आंसरिंग हर कॉल, तुम उसके कॉल का जवाब नहीं दे रहे हो, तो यू आर नॉट, किससे फोन करके बोलते हैं अरे तुम, वो फोन कर रहे हैं आपको, तुम जवाब नहीं दे रहे हैं आप फोन के उनको, तो बोल सकते यू आर नॉट आंसरिंग हर कॉल। ओके, नेक्स्ट है कि वो जरूर व्यस्त होगा, तो क्या बोलेंगे, ही मस्ट बी बिजी, ही मस्ट बी बिजी, ही मस्ट बी बिजी। ओके, नेक्स्ट है कि मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा था, यदि किन्हीं को बोलना है कि मैं आपके फोन के तो इंतजार कर रहा था, तो आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल, फॉर योर कॉल, आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल, आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल। वहां पहुंचकर मुझे फोन करना, किन्हीं को बोलना है कि वहां पहुंचकर मुझे फोन करना, तो कॉल मी अप व्हेन यू रीच देयर, कॉल मी अप व्हेन यू रीच देयर, कॉल मी अप व्हेन यू रीच देयर, इस प्रकार बोल सकते हैं कि वहां पहुंचकर मुझे फोन करना, तो कॉल मी व्हेन यू रीच देयर, इस प्रकार आप बोल सकते हो। ओके, यदि आपको ऐसा लगे कि किसी को गलती से कॉल लगी, तो आप बोल सकते हैं कॉल्ड यू अप बाय मिस्टेक, आई कॉल्ड यू अप बाय मिस्टेक, आई कॉल्ड यू अप बाय मिस्टेक। ओके, आपको गलती से किसी कॉल लग जाए, यदि पूछना है, आपको गुस्सा करना है कि आप बार बार मुझे क्यों फोन कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं व्हाई आर यू कॉलिंग मी अप अगेन एंड अगेन, व्हाई आर यू कॉलिंग मी अप अगेन एंड अगेन, व्हाई आर यू कॉलिंग मी अप अगेन एंड अगेन, व्हाई आर यू कॉलिंग मी अप अगेन एंड अगेन, इस प्रकार आप बोल सकते हो। ओके, यदि आपको ऐसा लगे कि कॉल बार बार कट हो रहा है, तो द कॉल इज गेटिंग डिस्कनेक्टेड अगेन एंड अगेन, द कॉल इज गेटिंग डिस्कनेक्टेड अगेन एंड अगेन, इस प्रकार बोल सकते हैं। द कॉल इज गेटिंग डिस्कनेक्टेड अगेन एंड अगेन, द कॉल इज गेटिंग डिस्कनेक्टेड अगेन एंड अगेन। ओके, इस प्रकार बोलिए। यदि किन्हीं को बोलना है कि जब आप खाली हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा प्लीज, जब आप खाली हो तो मुझे कॉल करना। ओके, कॉल मी अप व्हेन यू आर फ्री, कॉल मी अप व्हेन यू आर फ्री, कॉल मी अप व्हेन यू आर फ्री, इस प्रकार आप भी बोल सकते हो। ओके, काफ़ी रात हो गई थी इसलिए मैंने कॉल नहीं किया, आई डिडंट कॉल यू, कॉल अप, इट वाज क्वाइट लेट। ओके, इस प्रकार ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों कि मैं आपसे बात कर करके मेरा फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई। यदि किन्हीं को बोलना है कि आपसे बात बहुत ज़्यादा कर ली, मेरा फ़ोन का बैटरी अब खत्म होने वाली है। ओके, माई बैटरी इज अबाउट टू डाई ड्रेन। ओके, तो बोल सकते हैं कि वी टॉक्ड सो मच that the battery of my cell phone has discharged. Okay, discharged. We talked so much that the battery of my cell phone, एक दो बार रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा। तो ये बनाना सीखिएगा तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सीख जाइएगा कि we talked so much, we talked so much the battery of my cell phone has discharged. Okay, इस प्रकार एक दो बार रिपीट करिए। फोन करके अपॉइंटमेंट ले लो, तो कॉल ऑफ and take an appointment, call up and take an appointment, इस प्रकार आप बोलिए। तुम्हें फोन काटने की जल्दी क्यों रहती है, यदि किन्हीं को बोलते हैं आपके why are you in a hurry to hang up या to disconnect the call, बोलते हैं ना कि when are you in a hurry up, hurry to hang up, when are you in a hurry to hang up, या तो बोल सकते हैं to disconnect the call, इस प्रकार ही बोल सकते हैं। ओके, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तो बोल सकते हैं कि यू आर इनऑडिबल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, यू आर इनऑडिबल। इसके कई प्रकार हम बता सकें ऊपर कि कैसे बोल सकते हैं। ओके, फोन पर कोई नहीं बोल रहा है, ओके, इट्स अ ब्लैंक कॉल, यार फोन पर कोई नहीं बोल रहा है, इट्स अ ब्लैंक कॉल। ओके, या तो देखिए यहाँ पे वह है कि मेरा फोन खराब था इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाई, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा गैप हो गया, ध्यान दीजिएगा, हो गया टाइपिंग में। तो आप बोल सकते हैं कि आई कुडंट कॉल यू अप, कॉल यू अप एज माई
फोन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब खराब हो गई थी। ओके, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब खराब होना, काम नहीं करना। ओके, आई कुडंट कॉल यू ऑफ एज माई फोन वाज आउट ऑफ ऑर्डर। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 40 एक्सरसाइज किए, 40 सेंटेंसेस का यहाँ पे एक्सरसाइज किए। पहले तो हम लोग सीखें कि देखिए बात करने का जवाब कैसे दे सकते हैं किसी किन्हीं से। ओके, तो यहाँ पे हम कॉलर और रिसीवर के बीच में यहाँ पे हम आपको करवाए। उसके बाद आपको यहाँ पे हम एक्सरसाइज करवाए। यहाँ पे सेंटेंस है, तो देखिए आपको हम यहाँ पे क्या करवाए, हाँ यहाँ पे क्या बोलता है, एक्सरसाइज करवाए। उसके बाद आइए, आपको यहाँ पे कोई दोस्त है, आप दोस्त यहाँ पे कोई से बात कर रहे हैं बहुत दिन के बाद, तो यहाँ पे कैसे बात किया जा सकता है। जैसे लिखा हुआ है कि आर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट अ रीयूनियन। ओके, आर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट अ रीयूनियन। यदि आप रीयूनियन में दो दोस्त हैं के बीच में टेलीफोन पर बातचीत हो रही, तो वो कैसे रीयूनियन है, मतलब पुनः आपको पुनः दोबारा मिलना है। ओके, तो उसके लिए आप कैसे टेलीफोन पर बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा सेंटेंसेस है, आपको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, लगेगा नहीं पढ़ा है। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है कि संतोष बोला कि हेलो आई आई टॉकिंग टू सोना, यानी जानू बेबी के बीच में अंतर यहाँ पे बात हो रही है कि हेलो संतोष एम आई टॉकिंग टू सोना। संतोष यहाँ बोलता है कि हेलो मैं सोना से बात कर रहा हूँ। तो फिर से बोलिए, संतोष हेलो एम आई टॉकिंग टू सोना, हेलो आई एम टॉकिंग टू सोना, हेलो आई एम टॉकिंग टू सोना। तो सोना बोलते हैं कि हेलो यस आई एम सोना, मैं आस्क हु इज स्पीकिंग, मैं आई नो हु इज स्पीकिंग। यहाँ पे सोना बोलते हैं कि यस 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 आई एम सोना, मैं आस्क हु इज स्पीकिंग, आप कौन बोल रहे हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ। संतोष बोलता है कि सोना इट्स मी संतोष, संतोष संतोष सोना इट्स मी संतोष फ्रॉम कॉलेज, रिमेंबर, याद है ना। यानी बोल रही है कि संतोष बोल रहा है यहाँ पे कि अरे तुम भूल गई, मैं संतोष हूँ कॉलेज से, याद कर जरा। यानी सोना यहाँ पे बोलते हैं कि हे संतोष हाउ आर यू, यहाँ पे पहचान गई तो हे संतोष बहुत दिन बाद, यानी हे हाउ आर यू, इट हैज बीन सच अ लॉन्ग टाइम, इतना लंबा समय हो गया आपको मिला हुआ, आप कैसे याद कर लिए। तो हे संतोष हाउ आर यू, इट हैज बीन सच अ लॉन्ग टाइम। ओके, फिर यहाँ पे संतोष बोलता है कि आई एम गुड, यस 5 लॉन्ग ईयर्स आफ्टर कॉलेज आई गॉट योर कॉन्टेक्ट नंबर फ्रॉम प्रिया, यू रिमेंबर हर राइट। अच्छा, यहाँ पे संतोष बोलता है कि अच्छा मैं तो खुश, मतलब अच्छा हूँ, मतलब कॉलेज से 5 साल लंबे साल बाद मुझे आपका जो कॉन्टेक्ट मिला वो प्रिया से मिला, वो प्रिया तुम्हें याद है, यू रिमेंबर हर राइट। तो यहाँ पे बोलते हैं सुना यस यस आई डू रिमेंबर, वजंट सी द वन हु टॉप्ड आवर कॉलेज लास्ट ईयर। हाँ हमको याद है, वही थी ना जो पिछले साल कॉलेज में टॉपर की थी, टॉप किया था। तो यहाँ पे सोना बोल रही है, संतोष बोलता है कि देखो सोना हम फालतू की बातें नहीं कर सकते हैं, हमको थोड़ा टॉपिक पर आना है, कम टू द पॉइंट। ओके, तो संतोष बोलता है कि द मेन रीजन, बहुत दिन के बाद मिलन हो ना तो सोचता है कि थोड़ा सा टॉपिक पे आइए। द मेन रीजन आई कॉल्ड यू अप इज बिकॉज, थोड़ा सा बाद में, मेन रीजन आई कॉल्ड यू अप is because I am planning to organize a reunion of our batch and wanted to know if you could make it। यानी संतोष मैं आपको फ़ोन करने का मुख्य कारण यह है कि हमारे बैच का पुनः मिलन, मतलब रीयूनियन हमारे बैच का योजना बना रही हूँ, क्या मैं जानना चाहता हूँ, वांट टू नो इफ कि यू कैन मेक इट, क्या आप उसमें शामिल हो सकते हैं। बाद में हम बोले तो ना सुनाई पड़ रहा है, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बोल सकते हैं द मेन रीजन आई कॉल्ड यू अप इज बिकॉज आई एम प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ रीयूनियन ऑफ आवर बैच, वांटेड टू नो इफ यू कुड मेक इट। तो इस प्रकार यहाँ पे बोल सकते हैं सोना रियली यस, सोना यहाँ पे बोलते हैं कि रियली यस आई वुड लव टू यू अटेंड द रीयूनियन, जस्ट लेट मी नो द टाइम एंड वेन्यू। यहाँ पे मोना सच में बोलती है कि हाँ मुझे पूर्ण मिलन में भाग लेना अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे रियली बोलता है कि ठीक है मुझे पूर्ण मिलन में भाग लेना बहुत अच्छा लगेगा, बस मुझे समय और स्थान, जस्ट लेट मी नो द टाइम एंड वेन्यू, आप समय और थोड़ा सा स्थान बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा, आ जाऊँगी। इस पर क्या यहाँ पे सोना बोलती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सोना लिखा हुआ है, मोना लिखा गया है।
तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं। लेकिन संतोष यहाँ बोलता है कि डू यू रिमेंबर द रेस्टोरेंट इन फ्रंट ऑफ आवर कॉलेज वेयर वी ऑफन ड्रैंक टी। यहाँ पे बोलता है, एक दो बार रिपीट करिए सेंटेंस को कि डू यू रिमेंबर द रेस्टोरेंट इन फ्रंट ऑफ आवर कॉलेज वेयर ऑफन ड्रैंक टी। क्या तुम्हें वो हमारे कॉलेज के सामने वाला रेस्टोरेंट याद है? यहाँ पे हिंदी भी साथ में लिखा हो ताकि आप हिंदी समझकर आसानी से बोल सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हो, याद कर सकते हो। क्या तुम्हें कॉलेज के सामने वाला रेस्टोरेंट याद है जहां हम अक्सर चाय पिया करते थे? तो इस प्रकार यहाँ पे बोल सकते हैं। तो सोने यहाँ पे जवाब देते कि हाउ कैन आई फॉरगेट दैट रेस्टोरेंट। नहीं, कैसे मैं उस रेस्टोरेंट को भूल सकती हूँ। वी ऑल हैव स्पेंट सो मच टाइम इन दैट प्लेस। वी ऑल हैव स्पेंट सो मच दैट इन टाइम प्लेस, सॉरी दैट प्लेस। सोना बोलती है कि मैं इस फ्रेंड्स को कैसे भूल सकती हूँ, हमने सभी बहुत मतलब कहा जाए तो उस जगह पे बहुत सारा समय बिताया हूँ। ओके, तो संतोष बोलता है कि डेट्स द प्लेस फॉर आवर यूनियन। आई हैव टू कॉन्टेक्ट अ फ्यू अदर टू। आई विल लेट यू नो द डिटेल्स एंड विदिन 2 और 3 days। यहाँ पे संतोष बोलता है कि पुण्य मिलन का स्थान है, मुझे कुछ लोगों से वहाँ पे संपर्क करना है। मैं आपको 2-3 दिनों के भीतर में आपको मैं पूरा डिटेल बता दूंगा, विवरण बता दूंगा। यहाँ पे दूंगा लिखा गया। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश समझ सकते हैं कि डेट्स द प्लेस आवर रियूनियन। आई हैव टू कॉन्टेक्ट अ फ्यू अदर्स टू। आई विल लेट यू नो द डिटेल्स विदिन 2 और 3 days। मैं आपको 2-3 दिन के भीतर अंदर आपको हम डिटेल बता देंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे संतोष बोलता है, संतोष स्प्लेंडेड, आई एम गर्ली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रीयूनियन। तो संतोष बहुत बढ़िया, मैं पुण्य मिलन का मैं आपका यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, लिखा गया है। ओके, तो सोना बोलता है मेट यू सुन वाई। यहाँ पे संतोष खुश हो जाता है कि अब मिलना तो मिल भी करेंगे संतोष। तो सोना जल्दी मिलते हैं, अलविदा बाय। यहाँ पे बोलता है संतोष बोलता है श्योर वाई वाई, श्योर वाई वाई, जरूर, अलविदा। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक कहानी से एक हम बताया आपको कि आप देखिए, एक थोड़ा सा एक दो गर्ल एंड बॉय के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था। तो यहाँ पे आपको कहानी से बताए, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज करवाए, यहाँ आपको कॉलर और रिसीवर के बीच में बताए। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और ऐसे ऐसे टॉपिक पे वीडियो आता रहेगा दोस्तों, और ऐसे ऐसे टॉपिक पर कई वीडियो बना दिया गया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और यदि आपको अच्छा लगे तो एक दूसरे के पास शेयर ना करना भूलें। तो आप यदि मुझे थोड़ा सा कमेंट में अच्छी बातें लिखते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, तो और सारे हम ऐसे ऐसे वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आज भर इतना ही, बाकी बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।